डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। ओके, डिविजिबिलिटी रूल, देखो डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ही क्या है, किसी नंबर को हम बिना डिवाइड किए सिर्फ रूल से बता सकें कि नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं, उसको क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का क्या काम होता है, किसी नंबर को विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम बता कर सकें कि क्या ये नंबर डिवाइड हुआ कि नहीं। तो विदाउट डिवाइडिंग एनी नंबर, एक्चुअल डिवीजन हमें नहीं करना है, सिर्फ उसको देख करके बताना है कि नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, किससे होगा, किससे नहीं। क्लियर? सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, स्टॉप राइटिंग, पहले समझ लो। 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि कोई भी नंबर अगर उसका लास्ट इवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल बाय, यानी लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 में से कुछ भी है तो वो नंबर इवन नंबर होगा, एंड इवन नंबर सारे ही क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। क्लियर है? यानी हमें सिर्फ नंबर को देखना है, उसका लास्ट का डिजिट अगर 0 2 4 6 8 है, दैट मींस वो नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है। क्लियर? यही नंबर 2 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट, ठीक है। देखो इसके बाकी सारे डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है, हमें लेकिन सिर्फ लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट अगर नहीं डिविजिबल तो इस पूरा नंबर को डिविजिबल नहीं हो सकता। क्लियर है? गॉट इट? चलो अब आया क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by 3, यानी कोई भी नंबर लिखा है तो हमें क्या करना है, उसमें जो डिजिट्स होंगे उनका सम करना है, उनके डिजिट्स का सम अगर जो आ रहा है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नंबर डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल 746 ही ले लिया, अब हमें इसको चेक करना है, क्या करना पड़ेगा, सबके डिजिट्स का सम देखो, 7 + 4 + 6 कितना आ रहा है, 17 3 से डिवाइड होता है, 17 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं। क्लियर है? अगर मैं इसको 7 4 7 कर दूं तो अब देखो जरा, 7 + 4 + 7 ये 18 आ गया, 18 3 से डिविजिबल होता है, यस सर, देखो कहां है, यस, तो ये नंबर भी डिविजिबल। क्लियर है? तो एक बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं अब ये 3 से डिविजिबल है, यस सर, कैसे पता, बेटा लास्ट डिजिट नहीं देखना है हमें, लास्ट डिजिट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का डिजिट क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट्स का, सम ऑफ डिजिट्स का मैं लास्ट डिजिट से फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट डिजिट से फर्क मैं किसका पढ़ रहा था, 2 के। अब इसको ऐड करो, 8 + 9 17 + 4 21 + 6 27 + 26 + 27 + 27 + 2 is 29 29 + 3 is 32 32 से डिवाइड होता है नहीं। तो अब देखो हमारे पास 32 नहीं पता है, डिवाइड करके इसके डिजिट्स को ऐड करो, कितना 5 से डिवाइड होता है नहीं, यानी ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड कभी भी हमें अगर मान लो 32 भी आ गया, यहाँ पे मान लो कोई और बड़ा नंबर आ जाता है ऐड करने के बाद, तो अभी हम क्या करेंगे, इनके डिजिट्स को ऐड कर दो, अब ये नंबर आया, ये डिवाइड कर रहा है और इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? इसके बाद ओके, नाउ द डिविजिबिलिटी ऑफ 4। देखो 2 के लिए हम क्या चेक कर रहे थे, उसका लास्ट डिजिट, 4 के लिए हमें क्या देखना है, उसके लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं, दैट मींस द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर? तो लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करें, लास्ट 2 डिजिट्स should be divisible by 4. Clear? For example 7. Clear? चलो एक और पढ़ो,
अब मैं लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। देखो लास्ट का 2 डिजिट क्या है, पहले समझ लो बात करें। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 24 से डिविजिबल है। यस, दैट मींस ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। क्लियर? तो हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। अगर 2 डिजिट लास्ट के हमारे डिवाइड हो रहे हैं, दैट मींस पूरा नंबर डिवाइड। क्लियर? नहीं हो रहे हैं तो नहीं। 5 का लास्ट डिजिट should be 0 और 5। 5 का डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल है। हमें किसी नंबर को देखना है, उसका लास्ट का डिजिट अगर 0 हो या 5 हो तो नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नंबर डिविजिबल नहीं। क्लियर? ये डिविजिबल है, लास्ट का डिजिट उसका 5 नहीं है ना 0 है तो नहीं होगा। ये डिविजिबल है। यस, ये डिविजिबल है। अब बहुत ध्यान समझो, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? यानी वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा हो, वो नंबर हमारा 6 से डिवाइड होता है। अब 2 से नंबर चेक करने के लिए हमें पता ही है, यानी कि अगर हमें 6 से नंबर चेक करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वो नंबर इवन है। अगर इवन नहीं है तो हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो इवन नहीं होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। क्लियर? तो कंडीशन क्या होगी इसकी? नंबर शुड बी इवन एंड डिविजिबल बाय 3। यानी कि वो नंबर पहले तो इवन होना चाहिए और वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो इवन नहीं है तो अभी हमारा आंसर नहीं है। अगर इवन है और उसके बाद वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तब भी हमारा आंसर नहीं। क्लियर है? चेक करते हैं। चलो, क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? ये देखो लास्ट का डिजिट क्या है? 5। ये इवन है, ऑड है? ऑड है क्योंकि 0 2 4 6 8 तो कुछ है नहीं। 0 2 4 6 8 होता तो 2 से डिवाइड होता, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये नंबर कैसा नंबर है? ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑड है तो पहले हम उसको क्रॉस कर देंगे, ये डिवाइड नहीं होगा। दूसरा नंबर देख लीजिए, क्या ये डिवाइड होगा? अभी नहीं है, आप कंफर्म। अब हमें ये देखना है कि इवन है, इवन तो हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करने के चेक कर लो इसको जरा। 8 + 6 14, 40 + 4 18, 3 से डिविजिबल होता है। ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल। क्लियर? और 7 ओके, 7 का डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट का डबल कर दो और बाकी के नंबर उसको माइनस। ये डिफरेंस यानी कि अब कोई नंबर लिया 343 लेते हैं, इसका लास्ट डिजिट है 3 का क्या कर दो डबल। क्लियर? अब 34 में से इसको 6 को माइनस करो, कितना आया? 28। ठीक है, अब ये 28 बताओ 7 से डिविजिबल है? यस, पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? 7 0 और 7 और मल्टीप्लाई। अगर आप और चेक करना चाहते हो अभी भी कर सकते हैं। कैसे? 28 का क्या करोगे? लास्ट डिजिट क्या है? 8 का डबल कितना होगा? 16। ये कितना है? 2। इनका माइनस डिफरेंस ले लो, कितना हो गया? 14। 14 7 के टेबल में आता है। यस, डिविजिबल होगा। अभी भी नहीं कर रहा हमें, अभी तो चेक करना है। 4 का डबल कितना होगा? 8 माइनस 1 7 तो 7 के टेबल में आता है। इस तरीके से हम नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो 7 से डिविजिबल होगा या ओके। नाउ लेट अस कम टू द रूल ऑफ
2 का क्या बोल रहा था? लास्ट डिजिट हमें चाहिए था 2 से डिविजिबल। 2 के लिए हमें लास्ट का डिजिट चाहिए था, 4 के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट चाहिए थे, 8 के लिए हमें लास्ट के लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8. Clear? मान लेते हैं नंबर हो। Clear? तो हमें उसका क्या चेक करना है? ऊपर फिर लास्ट के 3 डिजिट। अगर लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसके लास्ट के डिजिट्स क्या हैं? 504 चेक करो। 8 8 का कितना होता है? 64 ज्यादा हो गया। 8 7 का 56 ज्यादा हो गया। 8 2 का कितना होता है? 48। क्लियर? 8 2 का कितना हो गया? 48। 2 रिमाइंडर आया 24 हो गया। 8 3 का 24 यानी 5048 से डिविजिबल है। देखो यानी 5048 से डिविजिबल है। अगर 5048 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर? क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? ये सर कॉमन सेंस लगाओ। इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो ये इवन नंबर ही नहीं है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर 2 से 8 से डिविजिबल होगा? होगा ही नहीं। Sum of all digits should be divisible by 9. अगर मैं पूछूं ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें क्या करना है? इसके डिजिट्स का सम करो। अगर ये सम जो है 9 से डिविजिबल हो रहा है, दैट मींस वो नंबर नहीं होगा। चेक करो। सेम 3 की तरह हो गया, बट इसमें हमें 9 से चेक करना है। ठीक है? 7 + 6 13 + 8 21 + 4 25 + 3 28। क्या ये 28 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 9 3 से 27 होता है, 28 नहीं होता। ठीक है? यानी 28 नहीं हो रहा डिवाइड, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं जा रहा है। क्लास में क्या करोगे? क्लास ये बताओ। अब इसको देखो क्या करते हैं, सेम चेक करते हैं। ये 9 + 4 13 + 6 19 + 3 22 + 1 23 23 + 4 27। हमें 3 से नहीं 9 से चेक करना है। यस 3 टाइम में जा रहा है, ये इसका 9 हो रहा है। Let us come to the divisibility of 10. देखो 10 का divisibility तो सबसे ज्यादा सिंपल होता है। इसमें लास्ट डिजिट क्या होती है? लास्ट डिजिट 0। क्लियर? 10 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट 0 है, दूसरा नंबर डिवाइड होगा। क्लियर? दूसरा नंबर दे दूं मैं, ये 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे भले ही यहाँ स्टार्टिंग में 10 10 10 है, लेकिन लास्ट का डिजिट क्या है? 1। लास्ट का डिजिट हमें क्या चाहिए था? 0 0 है नहीं, तो ये नंबर डिवाइड नहीं। क्लियर है? 10 का डिजिट क्लियर हो गया? लास्ट ब्रैकेट है 11 रूल ऑफ 11 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता है? The sum of digits at the even places and the sum of equal places digits का एडिशन करते हो, फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं। That difference should be 0 और 11 और मल्टीपल ऑफ 11, तो वो नंबर क्या होगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेटिंग डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेटिंग डिजिट्स। यानी इसका मतलब क्या है? नंबर देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो हमें इसमें क्या करना है? ऑल्टरनेट, यानी एक छोड़कर के दूसरा नंबर, यानी 3 के साथ 8 8 के साथ 4, क्लियर? 2
2 के साथ लेंगे 6, 6 के साथ लेंगे 7, इनका सम कर दो 7 + 6 + 2 और यहाँ इनका सम कर दो 4 + 8 + 3, इनका डिफरेंस निकालना है। 7 + 6 कितना हो गया 13 + 2 is 15। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिव दैट शुड बी 0 और 11 मल्टीपल ऑफ 11 की शुड क्लियर। ये नंबर था, अब इसके अल्टरनेटिव डिजिट क्या होगा 7 6 2 या 4 8 3, इनका सम किया हमने कितना है 15 15 माइनस करना है डिफरेंस निकालना है, तो आंसर कितना आ गया 0, यानी 0 आ रहा है, दैट मींस दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। चेक कर लेते हैं एक बार। अब एक चीज और समझ लो, देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हमें हमेशा बड़े नंबर यानी छोटे नंबर को माइनस करना है। अगर 5 और 2 का डिफरेंस क्या है तो हम क्या करेंगे 5 - 2, क्लियर, आंसर कितना आ जाएगा। अगर मैंने बोला सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5 तो 5 - 2 करेंगे, अगर मैंने बोला 2 - 5 तो -3 होगा, क्लियर है। डिफरेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव कैसा होता है, जैसे तुम्हारी एज कितनी है 10, तुम्हारे भाई की एज कितनी है 15, तुम्हारे भाई की एज का डिफरेंस कितना है, तो हम हमेशा क्या करेंगे बड़े वाले में छोटे को माइनस करेंगे, ठीक है। 15 - 10 कितना आएगा 5, अगर हम 10 - 15 भी कर देंगे तो आंसर -5 आएगा, बिकॉज़ उसको हमने प्लस लिखा है। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कैसा होता है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या है बड़े वाले में छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट, क्लियर है। आई होप ये आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। मुझे समझ में आया तो इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।